we had discussed about the profit and loss appropriation account. We had discussed that how to prepare profit and loss appropriation account and why it is prepared. So you know that profit and loss appropriation account is the nominal account and it is to be prepared to appropriate the net profit between the partners according to their partnership deed or agreement. Okay, so this means what kind of profit we share? Net profit. So before calculating net profit, we need to prepare profit and loss account. But most of the question you will find that you are told to prepare profit and loss appropriation account and then capital account and balance sheet. Okay, so here just I am going to recap how to prepare the format of profit and loss account once again. Okay, so you know format will be just like ledger. Okay, oh. So you know this is what particular and this is amount column rupees and then again particulars and rupees, and here we will write for the year in date. जो भी होगा 31st March 20 and name of the year further you can write. Okay, so here first of all we should write net profit. नेट प्रॉफिट मीन्स कि जो बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट होता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वही आता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। फिर इस नेट प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट करते हैं। तो देखो एप्रोप्रिएशन जो है, एप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट का होता है, यानी कि नियोजन कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है उसको कैसे सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। सो हम अपने मन से नहीं बांटते, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन कि व्हाट provision should be made before distributing the net profit in the form of divisible profit. So as you know that in partnership deed there may be written to allow interest on capital to the partners, salary to the partners, commission to the partners, interest on drawing from partners we can charge also. So as a being partner, जो भी इनकम हमें उनको देना है या उनसे चार्ज करना है वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर हमको कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सो हम लोग पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन ये कहाँ से देंगे? प्रॉफिट से देंगे, यानी कि प्रॉफिट होगा तभी देते हैं हम लोग, याद रखो। सपोज दैट वी हैव टू पार्टनर ए एंड बी, सो हम टोटल करके यहाँ दिखा देंगे। और सपोज दैट पार्टनर्स हैज ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, हैज मेड ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, so we can charge interest on drawing if it is given in agreement. So by interest on drawing, okay, suppose that two partners both have drawn, so jitna interest hoga aap you will calculate and then you will put here. And now suppose that in the question it is being said to allow salary to the partner,
सो आप दोगे तो किसी एक पार्टनर को भी सैलरी दी जा सकती है या दोनों को भी दी जा सकती है। लाइकवाइज कमीशन, ओके, तो कमीशन भी हमें देना होता है अगर कहा गया है तो, नहीं तो नहीं। तो ये हम इधर दिखा दिया हम लोगों ने। समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट इज बीइंग टोल्ड यू टू कीप अ पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट असाइड इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। तो हम लोग जनरल रिजर्व रखेंगे जितना पोर्शन कहा होगा, ठीक है। यहाँ अब देखो इतना सब कुछ हो गया, अब इसके बाद एक भी चीज़ नहीं मिलेगा। तब करना क्या है, जब एक भी चीज़ नहीं मिल रहा है तो इसके बाद हमको सीधे पता करना है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना है ना। सो देखो स्टूडेंट, तुम्हें डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर वर्किंग के लिए हमारे पास जगह अलग से नहीं है, मैं यही बता दे रहा हूँ। टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, ठीक है। तो जो आएगा इसको हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। डिड यू गेट दिस? ओके, सो नाउ अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होगा, ये हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी प्रिपेयर फ्रॉम प्रॉफिट। इफ देयर इज नो नेट प्रॉफिट वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर इट। सो टोटल, और टोटल हम इधर भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो होगा वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने अभी बताया। सो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, मान लो ए एंड बी दोनों हैं, ठीक है। दोनों को हम शेयर करेंगे किसमें, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सो इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So well student, you should take this screenshot of it and you will understand how to prepare profit and loss appropriation account. Also you can learn the content of the PL appropriation account. Content, see here in debit side, you know this one is debit and this one is credit side. So debit side is an expenses for the firm, because profit and loss appropriation account we prepare from the firm's point of view, okay। सो फर्म के लिए ये सब क्या है, एक्सपेंसेज है, फर्म को पेमेंट करना पड़ता है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड रिजर्व। फर्म पेमेंट नहीं करती बट उसको देखो प्रॉफिट को माइनस करने के लिए उसको डेबिट कर दी जाती है, क्योंकि पूरा प्रॉफिट जब पार्टनर्स में नहीं शेयर करना है तो कुछ पैसा हम लोग रिजर्व के रूप में बना के रख लेते हैं अलग, तो उसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के लिए हम लोग डेबिट में करते हैं। अब इधर जो होता है नेट प्रॉफिट जितना हमने अर्न किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से जितना हमने यहाँ डेबिट किया उसको घटा देंगे, माइनस करेंगे। सो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे यहाँ जो हमने बताया है। सो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बिटवीन ओल्ड पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज गिवन इन एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो हम इसे इक्वली शेयर कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वी शेयर द प्रॉफिट इक्वली, ओके। सो आप इसके कंटेंट याद कर लो। वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड सैलरी, थर्ड कमीशन, फोर्थ रिजर्व, फिफ्थ डिविजिबल प्रॉफिट एंड दिस साइड नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैक्सिमम इतनी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स यू विल फाइंड कि इट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि सम ऑफ द नेट प्रॉफिट विल बी डोनेटेड आर ट्रांसफर टू चैरिटेबल फंड। सो हम नेट प्रॉफिट को यहीं पर डेबिट में जितना फंड में पैसा ट्रांसफ़र करना है वो कर देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे, बाकी इतना ही रहेगा, वो बहुत रेयर मिलता है। सो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ओके। बट one thing more I would like to tell you,
कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यू नो कि प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने पढ़ा है 11 में, तो सेम यहाँ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसको कहाँ दिखाना चाहिए। ठीक है, जैसे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो देखो आप लोग सोचोगे कि अभी पार्टनर से रिलेटेड जितना भी चीज़ था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिया है, यस, बट एज ए बीइंग पार्टनर हम देते हैं, वो फर्म के पार्टनर माने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो लोन लिया, तो लोन तो एक तरीके से स्टूडेंट आप समझो कि लोन तो हम किसी से भी ले सकते हैं ना। ये तो बात अलग है कि हमने पार्टनर से लिया, अगर हम किसी थर्ड पार्टी से भी लेते तो उसको तो हमें इंटरेस्ट देना ही होता। तो इसलिए ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज दैट इज कंपल्सरी एंड चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए बिजनेस एक्सपेंसेज होता है। ठीक है, अगर हम पार्टनर से लोन ना लेकर किसी मिस्टर एक्स से लिए हैं मान लो, तो हमें तो पेमेंट करना ही होता, उसको एप्रोप्रिएशन में तो नहीं दिखाते। तो एप्रोप्रिएशन में सिर्फ नेट प्रॉफिट होने के बाद पार्टनर्स के बीच में कैसे शेयर करना है वो जाता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर। ये एक कंपल्सरी एक्सपेंसेज है, प्रॉफिट हो या नहीं हो हमको पेमेंट करना ही है। इसलिए टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें दिखाना चाहिए, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर कभी कभी जब बिजनेस चलाने के लिए हमें बिल्डिंग की, ऑफिस की ज़रूरत होती है, तो हम किसी लैंडलॉर्ड से किराए पर लेते हैं, तो उसको रेंट पेमेंट करना ही होता है। तो रेंट कहाँ पेमेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कभी कभी हम वो बिल्डिंग या ऑफिस किसी थर्ड पार्टी से ना लेकर हम पार्टनर से ही ले लेते हैं, उसका अपना अगर से रहता है तो उसको हम किराया देते हैं। तो वहाँ पर पार्टनर को जो हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट टू पार्टनर, वो एज ए पार्टनर नहीं दे रहे हैं, एज ए लैंडलॉर्ड उसको हम पेमेंट कर रहे हैं। सो दिस विल बी एन एक्सपेंसेज, इसको हमें पेमेंट करना ही है, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। फिर उसके बाद कभी कभी होता है कि मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। तो मैनेजर कौन है, पार्टनर तो है नहीं, मैनेजर आपका एक एम्प्लॉय है। ठीक है, तो मैनेजर एक एम्प्लॉय है, तो हमको उसको कमीशन जो देना है वो हम कहाँ से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना, उनको देना तो होता ही है। ठीक है, अगर अमाउंट दिया है कि इतना रुपये कमीशन देना है तो हम यहाँ देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग टोटल करते हैं। ठीक है, तो टोटल करने पे यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी ज़्यादा हो सकता है, डेबिट भी। हम मानकर चल रहे हैं कि क्रेडिट ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगा जब क्रेडिट ज़्यादा है तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपने देखा कि इसमें कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया है, क्योंकि ये अब नेट प्रॉफिट से देते हैं। अगर नेट प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा अभी पहले वाले स्लाइड में मैंने समझाया बोर्ड पे। सो यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि साफ साफ कहा है कि नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है। देखो ये, तो ये यहाँ से इधर आ रहा है, क्योंकि ये पीएल अकाउंट है इसलिए हमने पीएल अकाउंट लिखा यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा, अब उसमें से हमको यहाँ, जैसा कि अभी मैंने बात किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है, और टू कमीशन,
ठीक, to reserve, and y interest on drawing। ठीक है, लास्ट में टोटल हम करेंगे और जो आएगा उसको हम शेयर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A and B। I hope this is clear to all of you. So you can take this screenshot and you have to focus ki what item we should record here। Okay, any item, याद रखो, any item which is compulsory to charge, any item which is compulsory to charge to PL account। ठीक है, तो हम लोग PL में दिखाना है, यानी कंपलसरी है, जो प्रॉफिट हो या ना हो हमें पेमेंट करना ही है। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जिसमें एज ए बिंग पार्टनर, देखो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट मैंने यहाँ बताया कि जनरली एप्रोप्रिएशन में दिखाते हैं, यस ऑफ कोर्स वी डू दिस, बट कभी कभी यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि इट वुड बी रिटन दैट कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस। तो उसमें ये स्टेटमेंट अलग से लिखा होगा कि फर्म को लॉस होगा तो भी देना है। तो इस सिचुएशन में क्या अब कंडीशन हो गई, इस सिचुएशन में हो गया प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो अगर ऐसा कंडीशन आ गया कंपलसरी वाला, तो इसको यहाँ पर नहीं दिखाएंगे बल्कि इसको उठाकर यहीं दिखाएंगे। कब, जब ऐसा सिचुएशन हो कि एज ए चार्ज उसको कह रहा है, यानी हमें चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट हो चाहे ना हो हमको देना ही है, तो हम पीएल अकाउंट में दिखाएंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे उस टाइम। लेकिन अगर नॉर्मल बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पे करना है और कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो आप हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। So okay students, so you can take this screenshot of it। Now today I will teach you how to prepare profit and loss appropriation account from the question number 4th A। 4th A you will find in your textbook page number 2.110 in new book. The heading is fluctuating capital। Okay, so here just I am going to start sorry 4th A question number। Okay, so in question number 4th A it is saying on 1st April 2018 A and B commenced business with capital of rupees 6 lakh and rupees 2 lakh respectively, right? So capital is 6 lakh and 2 lakh। Further it is saying on 31st March 2019 the net profit before taking into account the provision of deed, यानी provision of deed का क्या कंटेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब। तो इन सभी चीजों को कंसीडर करने से पहले का जो प्रॉफिट है, यानी कौन सा प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि पहले नेट प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी सब पीएल एप्रोप्रिएशन में देते हैं। अगर अभी तक नहीं दिया गया है तो इसका मतलब जो भी प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट है जो दिया हुआ है 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। तो यहाँ बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके साथ कि इवन इफ फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस और नॉट, ये सब कुछ नहीं लिखा है। सो बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। यहाँ एनुअल सैलरी लिखा हुआ है, तो यानी एक बार में 60,000 ही दे देंगे। If it would be written monthly, then we should multiply by 12 to calculate, because PL appropriation account is to be prepared at a point of time for the year ending. At the end of the time, we prepare it. The drawings of the partners of A and B, ₹60,000 and ₹40,000 respectively,
but there is no any place for the drawing into the PL appropriation account. As you know, only interest on drawing should be written. So the interest on drawing for A being rupees 2000 and for B being rupees 1000, assuming that A and B are equal partners, the profit and prepare profit and loss appropriation account and partners capital account as at 31st March 2019. So okay student, be ready with your notebook. Just I am going to prepare the format of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account for the year in date 31st March 2019. Okay. So draw the format, everybody. So here we should write by net profit. How? The profit and loss account. Or in bracket you can also write net profit. How much it is given? 2,40,000. Right students? 2,40,000. And now it is saying that partners are allowed to get interest on capital. So you know how much capital is given? Interest on capital at the rate of 6%. In the question it is saying 6% per annum. So here A और B. So आप देखो A का जो कैपिटल गिवन है वो 6 लाख है. Okay, 6 lakh into 6%. So will be 36,000. Okay, and B's capital is rupees 2 lakh into 6%. Okay, so will be 12,000. The total it will be 48,000. राइट. अब कह रहा है कि सैलरी देना है किसी को. कौन है सैलरी के लिए हकदार? बी. सो बी इज इंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी मंथली 60,000, sorry, annually salary. B is salary 60,000 per annum. And in the question it is being said interest on drawing also we have to charge from partners because they have made a drawing. So interest on drawing A and B. So A से charge करना है interest on drawing 2,000 and for B it is 1,000. So total 3,000. Okay students. So I hope everything we have written. Now this is time to calculate divisible profit and share between the partners in their partnership deed. Okay. So here we will write 2,43,000 and 2,43,000. As you know कि credit side will be more. Okay. जब credit side आपका ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि divisible profit आना है तो minus करना है. So 2,43,000 is credit and 1,08,000 is debit. Yes, you can see. So minus 13 minus 8 is equal to 5, 3 or 1,35,000. Okay. So this 1,35,000 should be shared between A and B. So in the question it is saying that assuming that A and B are equal partner. Equal partner means both will share half half. दो ही पार्टनर हैं. So 1,35,000 and 1,35,000. राइट. तो कैलकुलेट करिए आप लोग. 67,500 each. Okay, so here we will write 2
profit transferred to A and B। सो चूंकि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल में ही ट्रांसफर करते हैं, और फिक्स्ड होता तो फ्लक्चुएटिंग करंट अकाउंट में। हम लोग बात किए थे कैपिटल और करंट, फिर से मैं एक बार समझा दूंगा। सो 67,500, 67,500, राइट। सो अब हो जाएगा 1,35,000। So now I hope this is clear how to prepare profit and loss appropriation account. Okay student, you can take note of it. In the same question, it is being told to prepare partners capital account as at 31st March. Okay student, so capital account you are not knowing so much about that, but I will be teaching you in the next class how to prepare the partners capital account and how many types of capital account are there. But today I am going to prepare the capital account as question said. You can see how I am preparing, you can understand, you can take the screenshot of it. Okay students. So now on the question it is saying prepare partners capital account. So partners capital account, how to prepare? See, capital account means ledger. आपको पता है कि we have how many partner? 2 partners in this question. Okay, so we have to draw the format accordingly. Okay, so here should write particulars A, B, particulars A, B, ठीक है, these are the partners. Okay, so first of all we should start from the opening capital, opening balance. But have you seen in the question it is saying they have commenced means there was not opening balance, they have started with the initial capital by investing in the form of 6 lakh and 2 lakh. So we will be writing by bank, by cash or bank we can write, because ये commencement और initial amount है, 6 लाख रुपए है A का एंड 2 लाख है B का। तो कैपिटल देखो पार्टनर्स का है, ये हमेशा क्रेडिट होगा पार्टनर्स के लिए, ठीक है। और डेबिट जो है ये एक्सपेंसेस होता है, यानी पार्टनर का कैपिटल माइनस करना है तो इस साइड और प्लस करना है तो इस साइड लिखते हैं, याद रखो। तो ये इनका कैपिटल है तो प्लस में रखेंगे। फिर इनको क्या मिला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इससे इनका कैपिटल प्लस होना है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो 36,000 एंड 12,000। नाउ सैलरी बी को मिला है, सैलरी बी को 60,000, राइट, यहाँ नील। फिर इसके बाद ड्राइंग इन लोगों ने किया है, जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल भी लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लाइक वाइज ड्राइंग भी लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर है तो। सो इस क्वेश्चन में ड्राइंग आप देखो, A has drawn 60,000 and B 40,000. In the question itself it is given 60,000 and 40,000, right? So now interest on drawing, so 2,000, 1,000, okay। अब इसके बाद क्या है, सब कुछ हो गया, अब प्रॉफिट शेयर करना है। तो आप देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने प्रॉफिट भी शेयर किया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाउ मच आपने दिया है? 67,500 ईच, 67,500 ईच, दोनों को आपने इतना ही दिया है, तो ये आपने प्रॉफिट दे दिया। अब टोटल कर लो और बैलेंस पता कर लो, ठीक है।
सो यहाँ टोटल करते हैं हम लोग 500, यहाँ हो जाएगा 6 और 7 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 3 4 और 4 6 10 का 0 कैरी ओवर 1 और 6 7, तो 7,03,500 इधर आ रहा है। अब इधर का भी आप टोटल कर लो। ओके 279 और 167 और 6 13 का 3 कैरी ओवर 1 2 3। ओके, तो सेम अमाउंट आपको पता है कि बैलेंस फाइंड करना है और क्रेडिट साइड इज मोर, सो सेम आप यहाँ पर ट्रांसफर करो एंड राइट हियर टू बैलेंस CD। सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 और 1 और 8 9 हो गया यहाँ, और 4 9 13 के 3 असल का 1 और 2 3। तो देखो 2,98,500 इसका बैलेंस आ रहा है। आप आंसर चेक कर सकते हो। 500 2 और 1 3 6 4 10 0 असल का 1 और 6 7 6,41,500 इनका बैलेंस आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। So you take the screenshot of it